झटका लगा ना, मुझे भी इतना ही बड़ा झटका लगा था इन दोनों की ये फोटो देखकर। जब आप सच्चाई सुनेंगे ना तो सुनकर दंग रह जाएंगे। और सच ये है, ये लड़की निमृत जी है ही नहीं, कोई और ही है। आज सुबह जब ऑफिस में मैं पेन ढूंढ रहा था, अरे ये दोनों तो यहीं रहते थे। ये सरबजीत की बहन है शिवांगी। मैंने पता लगा लिया नताशा जी, बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया गया है मुझे। मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया है। मिर्ची के लिए मेरे दिल में जो प्यार है, उस प्यार का नाजायज फायदा उठाकर धोखा दिया गया है मुझे। अगम जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। शांत? कैसे हो जाऊं मैं शांत? खून खोल रहा है मेरा। जब से ये शिवांगी मेरी जिंदगी में निमृत जी बनकर आई है, रिश्ते की गहराई को महसूस तक नहीं किया मैंने। जो मिठास, जो प्यार, जो अपनापन मुझे निमृत जी से मिलता था, वो एक पल के लिए भी नहीं मिला मुझे। आप जानती हैं, आप जानती हैं कि ये घटिया मजाक किसने किया है मेरे साथ? अमृत, अमृत, उसी ने मेरे साथ ये खेल खेला है ताकि मुझे निमृत जी का रवैया अलग लगे, अजीब लगे और मैं उनसे नफरत करने लग जाऊं। कि वो चाहती थी कि मैं उसके गुनाहों की उसे माफी दे दूं, माफ कर दूं उसे, और ताकि मैं उसकी जिंदगी में वापस लौट जाऊं। अगम जी, आपको लगता है कि ये सब अमृत ने किया? लगता ही नहीं, पूरा यकीन है कि ये सब अमृत ने ही किया। मैं अभी जाकर अमृत की खबर लूंगा, तो बहरूपियों को मैं जेल में पहुंचा कर रहूंगा। हे माता रानी, अगर अगम जी को ये पता चल गया कि शिवांगी को मैं लेकर आई थी तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगम जी, अगम जी, मुझे लगता है कि इस वक्त आपको अमृत से कोई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्यों? अगम जी, आप तो जानते हैं ना कि अमृत कितने खेल खेलती है और उसका हर एक खेल बहुत गहरा होता है। आप उससे ये सब पूछेंगे तो वो सावधान हो जाएगी ना, और उसके बाद हमें ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली उसका मकसद क्या है। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं उसकी... अगम जी, अगम जी, आप मुझे अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं ना? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे लगता है कि हमें अभी कुछ दिन चुप रहना चाहिए। अगम जी, एक अच्छी दोस्त होने के नाते आपको ये सब बताना मेरा फर्ज था। बाकी आगे आपकी मर्जी। उफ, तेरे गुस्से पर भी प्यार आता है। तेरे हाथों का वो मेरे गालों पे लगना नहीं भूलूंगा मैं, नहीं भूलूंगा मैं। चलो थप्पड़ के बहाने ही सही, लेकिन तुमने छुआ तो सही जाने मन। कमाल की जादू है मेरी जंगली बिल्ली में। पहली बार ऐसी लड़की मिली है। लेकिन तुम देखना, तुम्हारी इस नफरत को मोहब्बत में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी युग मेहरा नहीं। कमाल है, इतने जोरदार थप्पड़ के बावजूद भी तुम मुस्कुरा रहे हो। बस निमृत की नफरत के मजे ले रहा। अलग ही नशा है इसका भी। हाँ, देख सकते हैं कितने झूम रहे हो तुम, लेकिन इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। क्या मतलब? सॉरी टू से यू, लेकिन निमृत से तुम्हें प्यार नहीं मिल सकता। इसलिए जो कुछ भी तुम्हें जोर जबरदस्ती से मिल रहा है उसी में खुश रहो। ये तो मुझे चैलेंज कर रही हो या मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे नहीं यू, हम तो तुम्हारी ही तरफ हैं और हमारे दिल में तो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी है। हम नहीं चाहते यू कि तुम्हारा दिल टूटे, लेकिन चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, निमृत के दिल में तुम कोई जगह नहीं बना सकते। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी नहीं, क्योंकि उस निमृत के दिल में तो सिर्फ और सिर्फ अगम। मेरी एंट्री भले ही लेट हुई, लेकिन निमृत की जिंदगी का असली हीरो मैं ही, युग मेहरा। समझी? और अभी तुमने मेरे जलवे देखे ही कहा है, किसी भी लड़की को मैं अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूं, उंगलियों पे। लेकिन ये मत भूलो युग
निमृत उस टाइप की लड़की नहीं है जिसे तुम अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। खैर छोड़ो, हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जो नामुमकिन है उसके बारे में क्या डिस्कस करना। तो ठीक है, इस नामुमकिन को मुमकिन मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा। वैसे भी चैलेंजेस मुझे बहुत पसंद है, आई जस्ट लव देम। और खास करके अगर वो निमृत को लेकर हो तो उस जंगली बिल्ली को मैं अपनी पालतू बिल्ली बना कर ही रहूंगा। और अगर तुम ऐसा करते हो युग, तो हमें बहुत खुशी होगी। चैलेंज एक्सेप्टेड। क्या अगम को पता चल चुका है कि शिवांगी निमृत नहीं है? यही नहीं तेज जी, बल्कि अगम जी ये भी जान चुके हैं कि शिवांगी सरबजीत जी की बहन है। लेकिन निमृत, तुमने अब तो उन्हें बता दिया ना कि तुम ही उनके निमृत हो। कैसे बताती शिवांगी, तुम्हें बताओ कैसे बताती? बार बार मेरा मन कह रहा था कि मैं अपने अगम जी को बता दूं कि मैं ही उनके निमृत हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा करती ना तो वो योग पापा को जेल भिजवा देता। बहुत हो गया तेज जी, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, बहुत तकलीफ होती है मुझे। पापा, आज पापा की वजह से मैं जिंदा हूँ। उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी, नई पहचान दी, मेरा घर मुझे वापस दिलाया। पापा ही हैं जिनकी वजह से आज मैं अगम जी के पास हूँ, उनसे बातें कर सकती हूँ, उनको देख सकती हूँ, फिर से उनकी पत्नी बनने की उम्मीद रखती हूँ मैं। और मेरे पापा जिन्होंने एक अनजान लड़की को अपनी बेटी माना, माँ जैसी ममता दी। अब तुम्हें बताओ, मैं अपने फायदे के लिए कैसे अपने पापा को जेल भिजवा सकती हूँ? कैसे? निमृत मैं अगम को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर उसे इतना कुछ पता चल चुका है तो वो मामले की तह तक जाएगा, चुप नहीं बैठेगा वो। हाँ तेज जी, अगम जी को लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ वो अमृत ने किया है। वो गुस्से में अमृत के पास जाकर ये सब पूछने वाले थे। मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से मनाया है तेज जी। मैंने उनसे ये कहा कि उन्हें कुछ दिन रुक जाना चाहिए। तुमने अगम को अमृत से बात करने से रोका है, इसका मतलब वो सरबजीत से बात करेगा, उससे पूछताछ करेगा। आप तो हमें एक काम करना चाहिए, हमें सरबजीत जी को कुछ दिन के लिए शहर से दूर भेज देना चाहिए। लेकिन क्या तुम अगम को रोक पाओगी? अगम जी मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं तेज जी, लेकिन मुझे अगम जी के विश्वास का नाजायज फायदा उठाना पड़ेगा ताकि उन्हें सच का पता न चल सके। पापा की सुरक्षा के लिए मुझे अगम जी से अपने प्यार, अपनी जिंदगी से झूठ बोलना होगा। इसके अलावा मेरे पास और दूसरा कोई चारा नहीं। अगम जी, हम कहाँ जा रहे हैं? उस सरबजीत के घर। सरबजीत के घर? पर क्यों? क्योंकि आज वो ऑफिस में नहीं आया है। मैंने पता लगा लिया है कि वो कहाँ रहता है, हम वहीं जाएंगे। आज मैं आमने सामने पूछूंगा कि आखिर ये चक्कर चलाया किसने है, और उसके बाद मैं उसे पैलेस में ले जाऊंगा ताकि वो सारी सच्चाई सबके सामने बता दे। फिर देखना, अमृत को फिर से कोई बहाना बनाने का मौका नहीं मिलेगा। पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा मैं। ये देखिए, ये रहा सरबजीत का घर। हेलो शिवांगी, हेलो निमृत, प्लीज अगम जी को वहां जाने से रोक लो। भैया अभी भी घर में है, बस अभी निकलने वाले हैं। क्या? अगम जी, ताशा जी, क्या हुआ? पता नहीं क्या हो रहा है, वो चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे? आइए।
यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। सरबजीत जी, आप अभी तक यहीं पर हैं? अगम जी बाहर है, वो आपको ढूंढने आए हैं। अब चलिए, आप इस खिड़की से भाग जाइए। ठीक है। जल्दी सरबजीत जी। क्या हुआ? कुत्ता अटक गया। अगम जी किसी भी वक्त आते होंगे। जल्दी जाइए। मेरा बैग। नताशा जी कहाँ चली गई? अगम जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आपको पक्का पता है ना ये सरबजीत का ही घर है? लेकिन आप यहाँ कैसे आई? वो एक औरत ने मुझे सहारा दिया और तब मैं अंदर आ गई। लगता है भाग गया यहाँ से। लगता है किसी ने बता दिया होगा कि मैं यहाँ पहुंच गया। लेकिन अगम जी, सरबजीत जी को कौन बता सकता है ये सब? किसी ने तो कहा होगा कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं। और वैसे भी जो गलत काम करता है वो हमेशा चौकन्ना रहता है। जरूर उसने मुझे आते हुए देख लिया होगा। अच्छा नहीं लगता इस तरह आपको धोखा देना अगम जी, पर मैं क्या करूं, मुझे ये सब करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। तो मिस्टर युग मेहरा अपनी माशूका के लिए तैयार हो रहे हैं अपने हैंडसम चेहरे का जादू चलाने। हाँ, ये भी बात है, लेकिन मेरे दिमाग में एक ठासू आइडिया है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि निमृत सिर्फ मेरी होगी। इस बात की पहली इंस्टॉलमेंट तुम्हें दिखाता हूं। आओ। और इस मामले में तो हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है युग। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं अपने अगम जी को अपनी सच्चाई बता पाऊंगी, उन्हें कह पाऊंगी कि मैं ही उनकी निमृत हूं। और पापा, पता नहीं कब उनके सर से ये युग की धमकी का खतरा टलेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा माता रानी। नताशा, हाय, मैं श्रुति। पहचाना मुझे? ऑफ कोर्स पहचाना, क्यों नहीं पहचानेगी। हाय श्रुति, थैंक्स फॉर कमिंग। अरे नताशा, तुमने पहचाना कि नहीं? श्रुति शर्मा, तुम्हारी कॉलेज की फ्रेंड। भाई इसी से तुमने बंक करना सीखा था मेरे लिए, भूल गई? तो मैंने बुलाया। अब ये लाइफ टाइम मैगजीन में चीफ एडिटर है भाई। और डार्लिंग, हमारे लिए एक आर्टिकल छापने आई, तभी तो मैं इतना अच्छा तैयार होकर खड़ा हूँ यहाँ पे। डार्लिंग, हम दोनों लाइफ पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल बनेगा नहीं? Why don't you guys make yourself comfortable? चलिए ना आप, टी कॉफी इनसाइड, कम प्लीज। टी कॉफी, 2 minutes will be there। युग मेरा, ये क्या नया तमाशा तुम्हारा? डालेंगे वो तमाशा है जो तुम मुझे करने ही नहीं देती। बस अब ना चाहते हुए भी थोड़ा वक्त मेरे साथ बिताना पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी से ना सही, लेकिन थोड़े से मीठे बोल मेरे लिए बोलने पड़ेंगे। लेकिन मैं जो भी कहूंगा दिल से कहूंगा तुम्हारे। आओ डार्लिंग, आई एम एक्साइटेड। नो वेज, तुम्हारे साथ मैं कहीं नहीं जाऊंगी युग मेरा। और इंटरव्यू देने की बात तो तुम सोचना भी मत। ओ, सोच लो, ये जो श्रुति आई है ना, ये नताशा की कॉलेज की फ्रेंड, और उसे अच्छी तरह पता है कि नताशा सिर्फ और सिर्फ युग मेहरा से प्यार करती है। इसलिए उसके सामने थोड़ा तमीज से पेश आओ, थोड़े प्यार से। अगर उसे ये पता लग गया कि तुम नताशा नहीं
तो ये बात वो मैगजीन में छापी, फोटो के साथ। और ऐसा ना हो कि तुम्हारे पापा के जेल जाने के दिन और भी करीब आ जाए। क्या तुम ऐसा चाहती हो? गुड डार्लिंग, तुम्हारी ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि तुम जिद बिल्कुल नहीं करती, इतनी जल्दी मान जाती है ना। आओ ना, अब छोड़ो भी ना गुस्सा डार्लिंग, कम ऑन, अच्छी सी स्माइल, वरना प्रेस वालों के सामने ओबरॉय का कच्चा चिट्टा खोल दो, फिर सोचो क्या होगा। हाँ, इसलिए मेरे स्पेशल टाइम में एक स्पेशल सी स्माइल, मेरा मूड मत खराब करो, कम ऑन। ओके, गुड गर्ल। नताशा, मुझे याद है कि तुम्हें युग की स्माइल बहुत पसंद थी। क्या अब भी तुम्हें अपना पति उतना ही चार्मिंग लगता है? आप दोनों का उस वक्त का प्यार और आज का प्यार, कुछ फर्क नजर आया है? मुझे लगता है कि प्यार की कोई लिमिट नहीं होती, बस दिन ब दिन बढ़ता जाता है। आई थिंक आई एम वेरी लकी टू हैव, वेरी लकी। अगम जी, आप एक जरूरी कॉल है, मैं अटेंड करके आती हूँ। अरे डार्लिंग, बाद में चली जाना। अयो, बिजनेस कॉल है। डार्लिंग, श्रुति के सामने तो तुम्हें जाहिर करना ही पड़ेगा कि तुम बिजनेस से ज्यादा मुझे प्यार करते हो। फाइन गाइस, मेरे सवाल खत्म हुए। अब कुछ माइंड ब्लोइंग फोटोज हो जाएं। क्या? एक रेड रोज के साथ हो जाए। या नॉट अ बैड आइडिया। मेरे पास दो गुलाब होंगे। श्योर। तुम्हारे लिए युग। थैंक यू। काश ये लम्हा यहीं थम जाए। इस पल के लिए तो मैं इससे कई ज्यादा दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, आपके हाथ से तो खून बह रहा है। अब हाँ, मैं ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। हेलो अगम जी, आपने कुछ देर पहले मुझे फोन किया था। हाँ नताशा जी, मुझे एक बहुत बड़ा सुराग मिला है। मैंने उन दोनों की पड़ोसन से बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि शिवांगी और सरबजीत की एक मौसी है जो गुरु कृपा हॉस्पिटल में काम करती है, कि वो एक नर्स है। मैं भी वहां जा रहा हूँ और वहां जाकर उनसे बात करूंगा ताकि मुझे इन दोनों की असलियत के बारे में पता चले। अगम जी, मैं भी आती हूँ। हाँ नताशा जी, आप जल्दी से आ जाइए। रखता हूँ। शिवांगी, तुम्हारी कोई मासी है? हाँ निमृत, देवी का मासी। लेकिन कई साल हुए मैं उनसे मिली नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? अगम जी को उनके बारे में पता चल गया। क्या? और उनके वहां पहुंचने से पहले मुझे तुम्हारी मासी के पास पहुंचना होगा शिवांगी।